की विदाई का समय आ गया है राजा साहेब। अब इसकी आत्मा को जाना होगा ताकि आप और मैं मेरी बनाई इस दुनिया में अकेले रह सके, हमेशा हमेशा के लिए। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मोहब्बत के पन्नों पे दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी या तुम हमसे ब्याह करोगी? मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। ये मीरा बाग को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ ईशान, मीरा ठीक हो जाएगी। अयान, ये क्या किया तूने? इस प्यार के लिए तूने 100 साल इंतजार किया था। वापस ला, तू इन्हें वापस ला। टोना टूट का काला जादू जो करना है कर, इन्हें वापस ला, वापस ला। नहीं 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 नहीं, अयान अयान, अकेली रह गई तू और मुझे भी अकेला कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए अकेला कर दिया डाकिनी। 100 साल इंतजार किया था तूने, अब 1000 साल करेगी। तूने खुद अपने हाथों से ना अपनी दुनिया बर्बाद कर दी डाकिनी, खुद अपने हाथों से तू। अयान, अयान, अयान।
मिस्टर चौधरी, आप बीच में क्यों आए? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर एक मामूली लड़की थी, मामूली लड़की के लिए जान नहीं देते, क्यों आए? मीरा कभी मामूली नहीं थी, तुम मामूली लड़की नहीं हो। ये कहानी खत्म हो रही है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। आखिरी में ही सही, लेकिन मीरा और अयान एक साथ है। मेरी आत्मा पर जो लालच और गुरूर की कालिक थी, वो उस जन्म में तुम्हारे खून से नहीं धुल पाई। शायद इस जन्म में मेरे खून से धुल पाई। तो अब तो मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। प्लीज मीरा को जाने दो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़ के। अयान नहीं मीरा, मीरा मैं जा रहा हूँ बाबा के लिए, ईशानी के लिए। ईशानी से मिलो ना, तो उससे कहना कि उसके वायुयान ने उसका पिक्की प्रॉमिस पूरा कर दिया। उसकी मीरा माँ को कुछ नहीं हुआ। हाँ? और बाबा और बाकी फैमिली को बोला कि हवेली पे कोई श्राप नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है मीरा। मेरी बात समझो। तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी माँ के पास। अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, और जो माँ की गोद में जा रहा होता है उसे हंसकर विदा करते हैं, रोक के नहीं। प्लीज मीरा को जाने दो, भानुमति। प्लीज मीरा को जाने दो। मिस्टर चौधरी, अयान तो तुम्हें लेने गया था ना मीरा? डाकिनी ने अयान को मार दिया। मीरा, क्या कह रही हो तुम? ये अयान कहाँ है? घोष, दरवाजा खोलो जल्दी। माधव, तुमने कभी प्यार को समझा ही नहीं मधु। प्यार कैद करने का नाम नहीं है, आजाद करने का नाम है। तुम इस दर्द से आजाद होना चाहती हो ना, तो जितनी आत्माओं को तुमने यहां पर कैद करके रखा है, उन सबको आजाद कर दो। तुमने प्यार में पाप करके देख लिया, एक बार इन लोगों को छोड़कर पुण्य करके भी देख लो।
मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि मैं सावित्री से प्यार करता था। दिल पर अगर किसी एक का नाम लिखा हो तो दूसरा नाम लिखने की गुंजाइश नहीं होती। मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं और वो दोनों आपका साथ चाहते थे राजा साहब। फिर आपने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? चंदन के पेड़ से सांप और खुशबू दोनों लिपटे हुए होते हैं। तुम सांप की तरह मुझसे लिपटी रही और सावित्री खुशबू की तरह। मुझे नहीं पता कि तुम प्यार का असली मतलब कभी समझ पाओगी या नहीं, लेकिन मैं अपने और सावित्री के प्यार की खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब इन लोगों को जाने दो प्लीज, प्लीज इन लोगों को जाने दो मधुमती। राजा साहब, मेरे जाने का वक्त आ गया मधुमती, प्लीज अब तुम भी जाओ और इन आत्माओं को भी जाने दो। शायद एक पुण्य तुम्हारे पापों को कुछ कम कर दे। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? हम तो ठीक है बेटा। बाबा मैं तू बिल्कुल ठीक है ना? बाबा मैं ठीक हूँ बाबा मैं। तेरी वाह का लाख लाख। डाकनी ने आपको अब वापस लौट कर कैसे आए? डाकनी अब मिट चुकी है। उसकी बनाई हुई ये दुनिया राख हो चुकी है। जितनी भी आत्माओं को उसने कैद किया था वो आत्माएं अब आजाद हो चुकी हैं। मुझे माफ कर दो मीरा। सब कुछ सही हो चुका है। ये कहानी जन्म जन्म की। राजा रुद्र प्रताप ने जो गलतियां की उस जन्म में, इस जन्म में आयान उन्हें सुधारेगा। मुझे माफ कर दो। आज मां की आत्मा को भी शांति मिली होगी। डाकनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अयान बेटा, यहां रुकने के बारे में एक बार और सोच लेता। बाबा मैंने सोच लिया। मैं यहाँ लौटकर इसलिए आया क्योंकि ये हवेली मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं यहाँ इस पर लगा दाग मिटाने के लिए आया था। दाग मिट गया है। अब नई कहानी शुरू करने की बारी।
मैं इस हवेली को एक बुटीक होटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर लोग आए तो वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वापस लेकर जाए। अब यही मेरा सपना है। और मीरा? वो मैंने बहुत मुश्किल काम सुना है ना, तो मुझसे अकेले नहीं होगा। इस सफर में मीरा भी मेरे साथ होगी ना? तो मीरा माँ होटल की मैनेजर बनेगी। खुश रहे। बस जीते रहो बेटा। खुश रहो हमेशा। मैं चलूं बात? नहीं प्रेम चल। आओ जी आओ, लेट हो रहे आओ। चलो। आप लोगों की बहुत याद आएगी। एक बात बता। हाँ। तूने मीरा को अपने दिल की बात बोल दी? इनोवेशन वाले दिन बोल रहा हूं। दादा प्लीज बोल देना, वरना हम बोल देंगे। बोल दूंगा, प्लीज मत बोलना। ठीक है चल, ऑल द बेस्ट। बाय। मीरा ध्यान रखना। आप ईशु? हाँ जी, टेक केयर। बाय बाय दादा। बाय मिस घोष। मीरा माँ, मैं कोयल को बाय बाय बोल के आती हूँ। ओके। फाइनली राजबारी का डर से रिश्ता टूट गया।